अगर तुम किसी बच्चे की मासूमियत को या किसी भी इंसान की मासूमियत को ख़त्म करना चाहते हो, उसके अंदर के बचपने को ख़त्म करना चाहते हो, अगर उसके अंदर की जो हल्की एनर्जी है, किसी तरीके की बोझ ना लेने वाली एनर्जी है, उसे मार देना चाहते हो, तो बस उसे खूब सारी टेंशन्स दे दो, वरीज दे दो, उसे परेशानियाँ दे दो। परेशानियाँ इन द सेंस उसे चिंताएं दे दो, उसे बस चिंताओं में रख दो और वो वैसे ही मर जाएगा। उसके अंदर की आत्मा तभी मर जाएगी जब तुम उसे चिंता में रखोगे, जब तुम उससे कहोगे कि तुम्हें नहीं पता कि कल का खाना कहाँ से मिलेगा, तुम्हें नहीं पता कि कपड़े कहाँ से आएंगे। उसे खूब डर बेचो, उसे कहो कि पता ही नहीं कि कल कैसे होगा, क्या होगा, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बस उसे खूब सारा डर बेचो, उसे चिंताएं दो, उसे ज़बरदस्ती चिंताएं कराओ। वो कुछ नहीं सोच रहा होता। एक बच्चा बचपन में कुछ नहीं सोचता, वो जीता है, बस वो होता है और वो जीता है, राइट। तो क्योंकि वो सिर्फ है और जी रहा है, उसे कुछ नहीं पता। अगर उसका बचपना ख़त्म करना है ना, बिल्कुल उसे जान ले लेनी है उसकी आत्मा की, उसकी सोल की, तो उसे खूब सारी चिंताएं दो कि कल का पता नहीं है, अभी हम पता नहीं कैसे कैसे जी रहे हैं, अब तुम कैसे करोगे। उसे चिंताएं फालतू की दो। वो अभी तक बिल्कुल मस्त जी रहा था, उसे पता भी नहीं था क्या कैसे क्या हो रहा है, पर अब वो टेंशन लेने लगेगा। अब उसके माइंड में, अब वो खुद में और जीवन में नहीं रहेगा, वो चिंताओं में रहने लगेगा। अब वो भी डरने लगेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। अभी तक उसे कोई चिंता नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है जानवर चिंता करते हैं? जानवर जो आज जिंदा हैं, जी रहे हैं, क्या उन्हें चिंता है किसी चीज़ की? अगर होती तो वो भी मरे मरे जीते हम इंसानों की तरह, वो ज़िंदा ना होते। लेकिन अगर उन्हें मारना है तो उन्हें चिंताएं दे दो, उन्हें ये बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तुम तो खुद उन चिंताओं में मर ही रहे हो, उसे भी वो चिंता बांट दो, वरीज दे दो किसी को, और वो वहीं मर जाएगा, बहुत लंबे समय तक मरेगा। और हम सोचते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, असली खुशहाल जीवन पता है क्या है? चिंता मुक्त जीवन। ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई चिंताएं नहीं है, वो जीवन नहीं। हमें चिंता लेने की आदत ही नहीं है, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं आगे का। मैं नहीं कह रही प्लान मत करो, ये सब नहीं, एक्स्ट्रा मत सोचो। अभी का है सोचो, ज़्यादा मत सोचो, ओवर किसी चीज़ का मत करो, ठीक है। तो चिंता के बिना, जैसे बाकी सब जीव जी रहे हैं, सब जिंदा हैं, अगर वो भी सोच के परेशान होने लगे कि कल हम क्या खाएंगे, कल बंदर अगर ये सोच रहे हैं कल हमें खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी छत नहीं है सर पे, हमें ये करना है वो करना है। इंसान ही सबसे ज़्यादा परेशान जीव है, सबसे ज़्यादा परेशान। उसने सबसे ज़्यादा सुविधाएं बनाई और सबसे ज़्यादा परेशान भी हुई है, क्योंकि अपनी चिंता से मुक्ति ही नहीं पा रहा यार। पहले चिंताएं थी, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें बना ली, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद भी चिंता नहीं जा रही है, बल्कि बढ़ गई। और अब और चिंताएँ हैं, तो चिंता में फंस चुका है, चिंता के जाल में। तभी वो जीना नहीं जानता, वो नहीं जानता कि क्या होना होता है, कि होना क्या होता है, और ज़िंदगी में जीना क्या होता है। वो सिर्फ चिंताओं में कैद है, और अपने बच्चों को भी वही देता है, वही सिखाता है। हम सभी को वही सिखाया गया है कि ऐसे में चिंता कैसे करते रहें। किसी ने सही कहा है, चिंता चिता के समान ही है। चिता ही है चिंता, कल की चिंता, इसका क्या होगा, उसकी चिंता, उसकी चिंता। वो चिंता लेने की एक आदत होती है। चिंता असल में है नहीं, वो मैटर ही नहीं है। चिंता करने की आदत होती है इंसान के अंदर। और असली खुशहाल ज़िंदगी वही है जिसमें किसी तरीके की कोई चिंता आप लेते ही नहीं हो। चिंता नाम की चीज़ नहीं है। तभी बचपन सबको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई बचपन बड़ा रंगीन था, बड़ा अच्छा था, क्योंकि उसमें आप चिंता नहीं करते थे। चिंता लेने की आदत नहीं थी आपकी, इसलिए खुश थे आप, हल्के थे आप, बचपना था आप में। हर चीज़ प्लान करके नहीं करते थे कि इसमें प्रॉफिट है ये करूँगा, इसमें लॉस है वो बिल्कुल नहीं करूँगा। हर चीज़ में दिमाग के चक्कर नहीं चलाते थे, हर चीज़ में दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाते थे तुम लोग। हम सभी बस जो अच्छा लगता था वो करते थे। बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, टू बी ऑनेस्ट। और हम सोचते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बच्चों में बहुत अभी अकल है जो उनकी गई नहीं है अभी तक, जो सोसाइटी के सीखी सिखाई चीज़ों में फंसे नहीं है वो अभी तक, लेकिन हम उन्हें भी फंसा देते हैं।